मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर अरशद है और आज हम जिस गाड़ी का तज्ज़िया आपके लिए लेकर आए हैं वो है टोयोटा एलियॉन। सो शुरू करते हैं। हमें ये टोयोटा एलियॉन मिली है, ये अल रऊफ के मावनत से मिली है, जो कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का शोरूम है कराची के अंदर, और पुराना और कुछ अच्छे शोरूम्स में से एक है ये। यहाँ पे आपको जापानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ और लोकल इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दोनों दस्तयाब हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अगर इनकी कंप्लीट इन्वेंट्री देखना चाहें तो आप उस लिंक पे जाके इनके फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। ये गाड़ी भी वहाँ पे फॉर सेल है और आप इसको भी देख सकते हैं। टोयोटा ने इस एलियॉन को 2007 में मुतारिफ कराया था और ये अभी तक यही वाला जो इसका शेप है यही चल रहा है। अलबत्ता इसके अंदर 2010 और 2016 में 2 अदद फेसलिफ्ट जरूर मुतारिफ कराए गए थे। एलियॉन 2001 से ब्रांड नेम एलियॉन के तौर पे आ रही है और इससे पहले एलियॉन करीना के नाम से आती थी, टोयोटा करीना, जो कि 1969 से आ रही थी। एलियॉन के साथ टोयोटा प्रीमियो जो है वो सेम गाड़ी है बेसिकली। टोयोटा प्रीमियो और टोयोटा एलियॉन, उसका सिर्फ फ्रंट लाइट्स और बम्पर और बोनट चेंज है और पीछे की डिक्की और लाइटें और बम्पर चेंज है। उसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में कोई फर्क नहीं है। मतलब अगर आप इसके दरवाजे देखें, इसकी पिछले देखें, शीशे देखें, इंटीरियर देखें, बिल्कुल एक जैसी हैं दोनों गाड़ियां। जो फर्क है वो यहाँ फ्रंट बम्पर, लाइट्स और बोनट, पीछे की डिक्की, लाइटें और बम्पर का फर्क है। प्रीमियो से पहले जो प्रीमियो की गाड़ी आती थी वो करोना के नाम से आती थी और एलियॉन से पहले जो गाड़ी आती थी वो करीना आती थी। इसी तरह वो करोना और करीना भी दोनों एक जैसी गाड़ियां थी, बस 2 डिफरेंट नाम थे। ये गाड़ी हम अगर इसको पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो ये एक मिड साइज सेडान के अंदर आती है, क्योंकि ये करोला से थोड़ी सी बड़ी है और कैमरी से थोड़ी छोटी है। उन दोनों के दरमियान में ये गाड़ी आती है। अगर आप इस गाड़ी को जापान के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो ये गाड़ी एज अ कॉम्पैक्ट सेडान वो लोग इसको कंसिडर करते हैं। एलियॉन और प्रीमियो दोनों जो गाड़ियां हैं ये टोटली जापान की अपनी मार्केट के लिए बनाई जाती हैं। ब्रांड न्यू गाड़ी ये कहीं पे भी नहीं दस्तयाब जापान के अलावा। और जो इसका इंटरनेशनल वेरिएंट है जो कि इससे मिलता जुलता है वो टोयोटा अवेंसिस के नाम से आता है। वो भी एक सेडान है लेकिन अवेंसिस थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है इस गाड़ी के मुकाबले। ये गाड़ी जो हम आज जिसका तज्जिया कर रहे हैं ये एक 1500 सीसी गाड़ी है। एलियॉन के अंदर 1800 सीसी और 2000 सीसी गाड़ियां भी आती हैं। पाकिस्तान में आपको 1500 सबसे ज़्यादा आम मिलती है, उसके बाद 1800 और सबसे ज़्यादा जो कम गाड़ियां हैं या जो ना होने के बराबर है वो 2000 सीसी है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हम कौन सी गाड़ियों के रिव्यूज़ इन फ्यूचर करने वाले हैं तो उसके लिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको चेक कर सकते हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आने वाले वक्त में कौन सी गाड़ियों के मज़ीद रिव्यूज़ किए जाएंगे। अगर उसमें कोई गाड़ी होगी जिसको ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे तो उसका तज्जिया पहले होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हमेशा की तरह मैं पहले आपको इस गाड़ी की खसूसियात दिखाऊँगा कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी को मुनफरिद बनाती हैं, इस गाड़ी को ख़ास बनाती हैं। उसके बाद हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेके चलेंगे और देखेंगे कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। ये इस गाड़ी की चाबी है, इस पर एक लॉक का बटन है, लॉक खोलने का बटन है और ये डिक्की का बटन दिया गया है। अगर आप एक नॉर्मल चाबी को बाहर निकालना चाहें तो उसके लिए आप ये दबा के यहाँ से दबा के बाहर निकाल सकते हैं। इस तरफ टोयोटा का लोगो दिए। ये चाबी जो विट्स की पुश स्टार्ट वाली चाबी आती है उससे बहुत मिलती जुलती है, बस उस पर डिक्की का जो बटन है ये विट्स के अंदर मौजूद नहीं होता, इस गाड़ी में ये दिया गया है। अब गाड़ी के सामने की तरफ देखें तो ये जो लोगो है
ये टोयोटा का लोगो नहीं है, ये एलियन का अपना लोगो है। जापान में जितनी भी टोयोटा की गाड़ियाँ उन सब के अंदर ये लोगो की चीज़ इसी तरह से है कि फ्रंट जो आगे का लोगो है वो हर गाड़ी का मुख्तलिफ होता है दूसरी गाड़ी से। आप इसमें एलियन की बात करें, आप इसमें प्रीमियो की बात करें, वेट्स, पासो, जितनी भी गाड़ी है उन सब का फ्रंट लोगो वो नहीं होगा जो टोयोटा का एक फ्रंट लोगो होता है। इट्स अ डिफरेंट लोगो, हर गाड़ी का मुख्तलिफ होता है, वो अब गाड़ी के हिसाब से होते हैं। अब गाड़ी के अंदर अगर हमें दाखिल होना हो तो आप ये देखिए कि मैं गाड़ी को लॉक करने के लिए, अभी गाड़ी हमारी जो है वो खुली हुई है, ये देखिए खुली हुई है। लॉक करने के लिए मैं सिर्फ ये अगर बटन भी दबा दूंगा, चाबी चूँकि मेरे पास है, तो गाड़ी में लॉक कर सकता हूँ। अब गाड़ी लॉक हो गई। इसको अनलॉक करने के लिए मुझे इस चाबी से बटन दबाया तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। गाड़ी जब मैं खोलता हूँ तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये ऑटोमेटिक डोर विंडोज़ हैं सारी, ये चारों की चारों जो विंडोज़ हैं ये ऑटोमेटिकली हैं कि अगर आप इसका एक बटन दबाएंगे तो ये पूरी नीचे आएगा। जो नॉर्मली सिर्फ ड्राइवर साइड पे होता है, इस गाड़ी में चारों तरफ दिया गया है। ये आपके शीशों को लॉक करने, दरवाज़ों के लॉक का बटन है, और ये आपके शीशों के लॉक का है। ये जो गाड़ी हम जिसका तज्जिया कर रहे हैं ये एक फुल लोडेड नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर यहाँ पे आपको मैनुअल सीट कंट्रोल्स हैं। जो इसकी टॉप ऑफ द लाइन आती है उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक सीट्स भी मिलती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पुश स्टार्ट का फीचर है ये इस गाड़ी का स्टैंडर्ड है। तो इस सारी गाड़ियों के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं सब में ये पुश स्टार्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है डोर मिरर कंट्रोल्स भी यहाँ पे स्टैंडर्ड आते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपके पास मल्टीमीडिया स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं है, जो इसमें लोडेड वाली गाड़ी आती है उसके अंदर वो भी आपके पास आते हैं। ये जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है ये भी इस गाड़ी के अंदर एक स्टैंडर्ड चीज़ के तौर पे है। ये आपकी नेविगेशन आ गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास वुडन ट्रिमिंग है पूरे डैशबोर्ड के अंदर। इधर आपके पास एक स्टोरेज की जगह एक खांचा दिया हुआ है, और अगर आप ये नीचे वाला देखें तो आपके पास लाइटर और एश ट्रे की जगह मौजूद है। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास एक खूबसूरत सा गियर स्टॉक दिया हुआ है, एक CVT ट्रांसमिशन है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये कप होल्डर है, जैसा विज़ल के अंदर था। अगर आपका कोई बड़ी चीज़ है, आप बड़ा कप रखना चाहते हैं तो आप इनको दोनों साइडों से उठा के बड़ी जगह भी बना सकते हैं, या आप इसको छोटा है कुछ है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ आपके पास एक आर्मरेस्ट है जो कि आपकी ये आर्मरेस्ट भी बनती है, और अगर आप इसको यूं उठा लें तो आपके पास एक स्टोरेज बिन भी आ जाती है, स्टोरेज। यहाँ पे आपके पास एक और ग्लव्स कंपार्टमेंट मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो पूरी गाड़ी के अंदर आपको वुडन ट्रिमिंग भी दिखती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको इसका कंट्रोल्स दिखाता हूँ कि डिस्प्ले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कैसा आता है। तो आप ये देखिए, एक तरफ स्पीडोमीटर है, दूसरी तरफ आपका क्लाइमेट कंट्रोल है, ये आपका टेम्परेचर, गियर, आपका पेट्रोल का। अब अगर हम यहाँ से इसको चेक करें, ये भी आपकी 103 किलोमीटर रेंज आ रही है जो इस टैंक के अंदर है। 9 किलोमीटर फी लीटर की आपकी एवरेज आई है। यहाँ पे आपकी रनिंग एवरेज आती है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो दिखाता है। ये आपकी 18 किलोमीटर फी आवर जो है वो एवरेज स्पीड है जब से आपने ये वाला टैंक डाला था इस गाड़ी के अंदर, और आपकी एवरेज आ गई। अब अगर मैं आपको ये दूसरी तरफ लेके आऊँ तो यहाँ पे आप देखें ट्रिप A, ट्रिप B, ये मुझे नहीं पता कि काय का आ रहा है डाटा, और ये आपका ऑडोमीटर आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं आपका अभी क्लाइमेट कंट्रोल चल रहा है। मैंने इस पर फ़ैन हल्का रखा है वरना आवाज़ की आप लोगों को शिकायत होती है। यहाँ से आप टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, मोड्स, फ़ैन स्पीड, ऑटो, ऑफ, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब अगर आप इसकी छत के ऊपर आके देखें तो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास एक दूसरी, ये आपके दरवाजे के हिसाब से सेट होगी कि अब अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो ये लाइट ऑन हो जाएंगी और ये ऑफ़ हो गई, और अगर मैं इनको दोनों लाइटों को मुस्तकिल ऑन रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रख लूँगा। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो ये आपके दोनों तरफ जो है पैसेंजर और ड्राइवर साइड दोनों के सनवाइज़र में ये ऑटोमेटिक लाइट के साथ आता है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पीछे की तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपके पास ये लाइट दी गई है जो कि आपकी इंडिविजुअली ऑन और ऑफ होती हैं। जब हम गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ आके बैठते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाली सीट मुकम्मल तौर पे पीछे को की हुई है और मेरे पास बहुत ही मुनासिब किस्म की जगह है यहाँ पे टांगों के अंदर। उसके अलावा सर पे भी अगर आप देखें तो बहुत मुनासिब जगह है। ये हेडरेस्ट है, इसको मैं उठा के यूं कर लूँ तो मेरे बहुत ही एक कंफर्टेबल किस्म की जगह है और यहाँ पे 3 बड़े आराम से बैठ सकते हैं। गाड़ी इतनी खुली ज़रूर है। अब आप अगर इसका ये आर्मरेस्ट निकालें तो इस आर्मरेस्ट के अंदर आपके पास 2 कप होल्डर्स की जगह मौजूद है।
अलबत्ता इन आर्मरेस्ट के बाद आपके पास लोग सिर्फ 2 ही बैठ सकते हैं साथ में। यहाँ पे अगर आप दरवाजे के अंदर आ जाएं तो आपके पास यहाँ पे वुडन ग्रेन दिया हुआ है, आपके पास दरवाजे के अंदर भी एक कप होल्डर की जगह मौजूद है, क्रोम फिनिश के अंदर आपके पास ये डोर हैंडल है और साथ में आपके पास स्वेड के अंदर आप थोड़ा सा फैब्रिक दिया हुआ है। पीछे के आपकी दोनों सीटों के अंदर जेबें भी दी गई हैं यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे एक लाइटर भी एस्ट्रे भी आपके पास दिया हुआ है इन्होंने। जब हम गाड़ी के पीछे की तरफ आते हैं तो आप देखें यहाँ पे आपके पास वाइपर दिया गया है। इस वाइपर को मैं उठा के यहाँ पे दिखाऊं तो ये वाइपर वॉशर की जगह है, जो शीशे के अंदर ही उन्होंने दिया है वाइपर वॉशर भी। उसके अलावा ये आपकी पीछे की हाई माउंट टॉप लैंप है। यहाँ पे आपके पास A15 लिखा हुआ है, विच इज़ 1.5 लीटर के अंदर A15 होता है, 2000 सीसी में A20 लिखा हुआ होता है। यहाँ पे आपका एलियन का लोगो है, लाइट्स हैं, नीचे बम्पर में रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपके पास इसका रियर कैमरा है और इधर एक बटन है, आप डिक्की का जो है यहाँ इस बटन से भी खोल सकते हैं, और यहाँ पे भी एक बटन दिया हुआ है जिसको आप अगर दबाएं तो आप डिक्की खोल सकते हैं। जब आप डिक्की खोल के देखें तो यह काफ़ी एक बड़ी डिक्की है, और अगर आपको इसके अंदर मजीद जगह चाहिए तो उसके अंदर एक बहुत ही मज़े की चीज़ दी हुई है, जो कि नॉर्मली ये चीज़ हैचबैक गाड़ियों के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे सेडान गाड़ी के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि आप इसकी यहाँ से सीट को पीछे गिरा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकें तो मैं यहाँ से आपको देख सकता हूँ, ये बिल्कुल जैसे अभी नई टोयोटा करोला के अंदर पाकिस्तान में उन्होंने मुतारिफ कराया है, उसी तरह से इस गाड़ी के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि आप अपनी सीट को गिरा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जगह बनानी है। और ये वही 40-60 का रेशो है, जो ड्राइवर साइड के पीछे की सीट है वो 60% डाउन होती है, और जो पैसेंजर साइड की सीट है वो 40% डाउन होती है। इस तरह से आपके पास मजीद सामान रखने की जगह आ जाती है। तो ये तो थी इस एलियन की तमाम तर खुसूसियात। अब इसको हमें एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके चलते हैं और देखते हैं कि चलने में कैसी है। जी हाँ दोस्तों, अब हम ये गाड़ी चला रहे हैं। इसका जो स्टीयरिंग है वो टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग है इसका। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आरामदेह है। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको इसके बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक करोला से एक लेवल ऊपर की गाड़ी है, तो ये निहायत ही आरामदेह गाड़ी है। और विजिबिलिटी के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो इसकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे सब चीज़ें आराम से मैं सब तरफ देख सकता हूँ। अगर मैं एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेट करता हूँ तो गाड़ी एकदम से निकलती है, और अगर मैं ब्रेक दबाता हूँ तो चूँकि इसके अंदर ABS EBD मौजूद है तो गाड़ी रुकती भी बड़े आराम से। इसके अंदर ABS मौजूद है। अभी मैंने गाड़ी मतलब स्टार्ट किए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए मुश्किल से, और इसकी एयर कंडीशनिंग की जो कूलिंग है वो भी बहुत अच्छी है, जो कि मुझे एकदम से कंफर्ट फील मिल रहा है। हालांकि मैंने इसको क्लाइमेट कंट्रोल को ऑटो पे नहीं रखा हुआ और फैन स्पीड सिर्फ 2 पे चल रहा है, तो एयर कंडीशनिंग इसका जो है बहुत ही मुनासिब किस्म का एयर कंडीशनिंग है। बाकी इसकी जो सस्पेंशन है वो अगेन जापानी गाड़ी है, तो सस्पेंशन इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, जो कि हमारी रोड्स के ऊपर एक छोटा सा इसमें डिसएडवांटेज के तौर पे ये चीज़ होती है। लेकिन जो ग्राउंड क्लियरेंस का अलबत्ता जो है, ये मैं भी एक स्पीड ब्रेकर पे से गाड़ी गुजार रहा हूँ, तो ये जो ग्राउंड क्लियरेंस का इसके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है। जापान की छोटी गाड़ी में जो ग्राउंड क्लियरेंस का हमारे पास इशू आता है वो मसला इस गाड़ी के अंदर नहीं है। रीसेल की जहाँ तक बात है तो चूँकि एक टोयोटा का प्रोडक्ट है तो इसकी रीसेल, हाँ इसकी रीसेल आपको प्रीमियो जैसी रीसेल इसकी नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि प्रीमियो का ब्रांड नेम इस वक्त लोगों को पसंद आया हुआ है और वो ब्रांड चल रहा है। लेकिन अगर आपको अपने रखने के लिए गाड़ी चाहिए तो ये प्रीमियो है, ये पूरी की पूरी प्रीमियो है, लेकिन आपको उसके मुकाबले में कीमत के अंदर ये काफ़ी सस्ती मिल जाती है। अभी 2007 मॉडल की गाड़ी है, 2012 की रजिस्टर्ड है, और इसकी इस वक्त अगर आप मार्केट की कीमत देखें तो ये कोई 18 और 20 लाख रुपए के दरमियान में आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो जो आप इसकी प्राइस ब्रैकेट अगर देखते हैं तो अगर प्रीमियो आप इसी रेंज में जाएं, क्योंकि वो मार्केट में नाम प्रीमियो का जो है वो लोगों की ज़बान पे चढ़ा हुआ है, तो आपको वो गाड़ी इस वक्त की मार्केट के हिसाब से वो कहीं 20 से 22 लाख रुपए के दरमियान मिलेगी। तो तकरीबन 2 लाख रुपए का आपको कीमत में जो है फ़र्क मिलेगा इसके और प्रीमियो के बीच में, और गाड़ी बिल्कुल सेम है। और अगर आप इसको यही देखें 18 और 20 लाख रुपए के प्राइस के अंदर, इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपके क्या ऑप्शंस आते हैं। आपके पास ऑप्शन आता है, आपके पास सिटी है, आपके पास कोई इस्तेमाल हुई हुई करोला है, यहाँ पास GLI टाइप की करोला है जो कि मेरे हिसाब से अंडर पावर्ड है। अभी मैं इस गाड़ी को यूटर्न लिया तो इसका टर्निंग साइकिल भी बहुत अच्छा है,
और जो स्पेयर पार्ट्स हैं बहुत इजीली अवेलेबल हैं, चूँकि प्रीमियो है ये पूरी गाड़ी, इंटीरियर, इंजन, एवरीथिंग। लाइटें वगैरह का जहाँ तक ताल्लुक है वो भी आपको बड़े आराम से मिल जाती हैं इस गाड़ी की, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारा तज्जिया था इस टोयोटा एलियन का। हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए कि आपको ये कैसा लगा कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दिए हुए लिंक के साथ आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप और वीडियोस देखना चाहें तो आप यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।